हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। माई सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम ट्यूब बाय विनय सर। तो डियर स्टूडेंट, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की, जो कि आपके कम्पिटिटिव एग्जाम एंड बोर्ड के एग्जाम के लिए दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसको बहुत ध्यान से देखिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए और इसको खुद से ट्राई करिए। जो भी आप देखते हैं कितने करेक्ट करते हो कितने इनकरेक्ट करते हो, और इसका PDF मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग एलिमेंट इज मेटल। तो मेटल क्या होते हैं, आपको पता होगा कि मेटल क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इसीलिए उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट बोलते हैं। तो पहले नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, सोडियम है, तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम एज अ मेटल। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्बिनेशन का रूट कितना आएगा, 281। तो 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये मेटल है। ठीक है, फर्स्ट का सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉन मेटल। ठीक है, तो सोडियम क्या है, मेटल है। मैग्नीशियम क्या है, मेटल है। कैल्शियम क्या है, मेटल है। और फॉस्फोरस यहाँ पर क्या है, नॉन मेटल। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट मैं आपको अगर सिखाऊं कि मेटल हम किसको बोलते हैं, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मेटल हम उसको बोलेंगे जिसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना तो आता होगा, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिनके पास 1, 2 या फिर 3, जिनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3 होंगे तो उनको क्या बोलते हैं, मेटल्स। और नॉन मेटल किसको बोलते हैं, जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो, 5, 6 या फिर 7। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है यहाँ पर, इनके क्या होते हैं, ये नॉन मेटल। ठीक है, तो हम बात करें फॉस्फोरस, तो फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर आपको पता होना चाहिए 15, तो 285, 5 है मतलब नॉन मेटल। ओके, तो यहाँ पर जो सेकंड का आंसर होगा वो डी हो जाएगा अपना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन कौन सा है, विच ऑफ फॉलोइंग मेटल्स इज मोस्ट रिएक्टिव मेटल अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, इनमें हमें मोस्ट रिएक्टिव मेटल को देखना है। तो सबसे पहला लीड का सिंबल क्या होता है, Pb। आयरन का सिंबल आपको पता है Fe। मरकरी का सिंबल क्या होता है, Hg होता है। और कॉपर का सिंबल क्या होता है, Cu होता है। तो आपको रिएक्टिविटी सीरीज अगर पता होगा तो इसका आंसर आसानी से आप देख सकते हो। ठीक है, सबसे मोस्ट रिएक्टिव कौन होता है, पोटेशियम। और उसके नीचे आप आओगे तो इन चारों मेटल में सबसे जो टॉप पे आएगा वो होगा कौन, आयरन। ठीक है, मरकरी एक ऐसा मेटल है, एक सिंगल मेटल जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। लीड जो होता है एक ऐसा मेटल है जो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। ये सब कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं, आपको ध्यान रखना होगा। इसमें जो रिएक्टिव मेटल्स कौन होगा, इसमें आयरन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड का डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है कि विच सिनेबार एन ओर ऑफ मर्करी इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस इज इवॉल्व। तो सिनेबार क्या होता है, मर्करी का क्या होता है, ओर होता है। सिनेबार क्या होता है, मर्करी का ओर होता है। तो सिनेबार का अगर फॉर्मूला बोला जाए तो सिनेबार जो होगा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, तो सिनेबार जो होता है वो बोलते हैं HgS, इसी को बोलते हैं सिनेबार मर्करी सल्फाइड को। ठीक है, और इसका जब हम रोस्टिंग कराते हैं, रोस्टिंग का मतलब हम एयर के प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा, HgO और प्लस यहाँ से कौन सा, SO2 गैस मिलता है। इसको बैलेंस कर लो, यहाँ से 2, 3, 2, 2, तो यहाँ से कौन सी गैस इवॉल्व होगी, यही आपसे पूछ रहा है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, फोर्थ का डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ। एलॉय जो होता है वो मेटल्स का भी मिक्सचर होता है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का भी होता है, एंड नॉन मेटल्स का भी मिक्सचर होता है। तो फिफ्थ का क्या हो जाएगा, ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी, मेटल मेटल या फिर मेटल नॉन मेटल का होता है। ठीक है, तो ए एंड बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है द अनवांटेड मटेरियल और इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन ओर और कॉल्ड। ठीक है, इसको सिंपल सा है गैंगू, या फिर इसी को एक और नाम है, इसको मैट्रिक्स भी बोलते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स क्या होता है, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन मिनरल ओर और कॉल्ड गैंगू या फिर मैट्रिक्स। ठीक है, क्ले सैंड ये सब इम्प्योरिटीज होती हैं। इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया, रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी
प्रिवेंटेड बाई, पेंटिंग से भी कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन से भी करते हैं, ग्रीजिंग भी कर सकते हैं, जिसका आंसर फाइनली क्या हो जाएगा डी। ठीक है, रस्ट का आपसे फॉर्मूला भी पूछ सकता है, रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है वो भी देख लिए, फॉर्मूला ऑफ रस्ट, फॉर्मूला ऑफ रस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो देख लीजिए, क्या होता है Fe2O3.XH2O। तो रस्ट का फॉर्मूला पूछे तो ये आंसर होता है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है यहाँ पर देखिए, विच ऑफ फॉलोइंग इज एलॉय ऑफ मर्करी, मर्करी के इसमें से कौन सा एलॉय है। पहला ब्रास दिया, तो ब्रास जो होता है वो कॉपर एंड जिंक का मिक्सचर होता है। सोल्डर जो होता है कॉपर एंड टिन का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो ये तो होगा नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो दो ऑप्शन में दिया आपको, एमेलगम, एमेलगम जो होता है वो क्या होता है, मरकरी का होता है एलॉय। ठीक है, अमलगम का मतलब होता है कि किसी भी मेटल को जब हम मरकरी एज अ मेन सॉल्वेंट होगा तो उसमें मिलाएंगे तो उसी को बोलते हैं हम अमलगम। जैसे जिंक अमलगम बोला जाए तो मतलब जिंक एंड मरकरी हो जाएगा। आयरन अमलगम बोला जाएगा मतलब आयरन मेटल ले लो और वहाँ पर Hg मतलब Hg फिक्स रहेगा। ठीक है, अमलगम बोलेगा। और सीनी बार तभी अभी ने देखा HgS जो होता है वो एक और होता है, एलॉय नहीं होता है। ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या दिया है, विच वन ऑफ फॉलोइंग मेटल्स इज यूज फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स। ठीक है, तो ऑर्नामेंट्स में गोल्ड भी यूज करते हैं हम, सिल्वर भी यूज करते हैं। ठीक है, और प्लेटिनम भी यूज करते हैं, जिसका आंसर फाइनल जो होगा डी होगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है, एन एलिमेंट। ठीक है, 10 में क्या दिया है, an element X react with oxygen and form oxide X which turn red litmus paper solution to blue। an element X is, क्या बोला जा रहा है, element X react with oxygen, कोई X एलिमेंट है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, फॉर्म ऑक्साइड ऑफ X मतलब X का ऑक्साइड बोल रहा है। ठीक है, चलो मान लो ऑक्साइड बना लिया, चलो ठीक है, मान लो XO टाइप का ऑक्साइड बना दिया। अब ये क्या कर रहा है, रेड लिटमस पेपर को, ठीक है सर, इसको ये जो ऑक्साइड है रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है। दैट मीन्स ये जो भी होगा वो कैसा नेचर होगा, बेसिक होगा। ठीक है, बेसिक ही होगा ना। और बेस मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, बेसिक नेचर होते हैं। दैट मीन्स ये जो भी होगा वो मेटल होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 का जो आंसर होगा वो अपना हो जाएगा यहाँ पर बी, मेटल। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर मेटल। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है, अ गैस रिलीज व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। ठीक है, तो मेटल को जब हम वाटर से करते हैं तो यहाँ से कौन सी गैस इवॉल्व करती है, हाइड्रोजन। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल, अगर मान लो हमने मैग्नीशियम मेटल को वाटर के साथ रिएक्ट कराया, जल्दी ये क्या करता है, हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। जब कराओगे तो यहाँ से क्या बना देगा, मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, और प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस को बैलेंस को यहाँ 2 कर लो, तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा जो कि क्या देता है, पॉप साउंड टेस्ट देता है। ठीक है, पॉप साउंड टेस्ट किसी के लिए होता है, हाइड्रोजन गैस के लिए हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, 12 में दिया है कि विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो क्या दिया है, ए ऑप्शन में दिया है पोटेशियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। ठीक है, तो करेक्ट है। ठीक है, दूसरा दिया है, ये तो करेक्ट है अपना, हमें इनकरेक्ट पूछा है, ये तो करेक्ट है, कॉपर रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म कॉपर क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। सी में दिया मैग्नीशियम नाइट्रेट इज फॉर्म व्हेन मैग्नीशियम रिएक्ट विथ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ये तो करेक्ट है। ठीक है, ऑल ऑफ एबोव, तो कॉपर रिएक्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म कॉपर क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, तो आपका ये गलत है। यहाँ से आपको कॉपर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होता, वहाँ पर NO2 गैस निकलता है, रिलीज होता है, और ये आपका बी जो होगा 12th का वो गलत है, बाकी सब इनकरेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है,
विच वन ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एक्वारेजिया। तो सबसे पहले मैं एक्वारेजिया के बारे में बता दूं। एक्वारेजिया होता है, इसी को हम रॉयल वाटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रॉयल वाटर बोलते हैं। और रॉयल वाटर बोलने के पीछे रीज़न क्या है कि ये किसी भी नोबल मेटल जैसे गोल्ड हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये क्या करता है अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है, इसीलिए इसको रॉयल वाटर भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं एक्वारेजिया होता क्या है। तो एक्वारेजिया जो होता है वो H, ठीक है, HCl एंड HNO3 नाइट्रिक एसिड, इसका 3:1 में जब इनको मिक्स करते हैं, मतलब 3 पार्ट HCl होगा और 1 पार्ट नाइट्रिक एसिड होगा, इसको मिक्स करते हैं तो इसी को बोलते हैं क्या? एक्वारेजिया। ठीक है, ये चीज़ होता है एक्वारेजिया का। तो इसका जो 13 का क्या बोल रहा है, विच आर फॉलोइंग करेक्ट अबाउट एक्वारेजिया। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 1 पार्ट ऑफ कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड 3 पार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, ये तो करेक्ट है। बी, इट मिक्सचर ऑफ 1 पार्ट ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक, 3 पार्ट ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, 13। और इसमें जो दिया है, इट कैन डिजोल्व ऑल मेटल्स। जब नोबल मेटल को डिजोल्व करा, सारे मेटल को डिजोल्व होगा, तो ये जनरली इसका जो बी आंसर वो तो होगा नहीं, इसका सी करेक्ट है। तो ए एंड सी बोथ, मतलब इसका जो फाइनल आंसर की बात होगी तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी, ए एंड सी बोथ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है? फ्यू मेटल्स आर गिवन बिलो। आपको जिंक, टिन, सिल्वर, सोडियम, कैल्शियम दिया है। इनको हम रिएक्टिविटी के बेसिस पे आपको अरेंज करना है। ठीक है, तो अगर हम इन मेटल्स में बात करें, सबसे ज़्यादा टॉप रिएक्टिव में कौन आएगा? सोडियम आएगा, उससे ऊपर पोटेशियम होता है, तो सबसे ज़्यादा कौन हो जाएगा यहाँ पर? सोडियम। ठीक है, उसके बाद कैल्शियम होगा, ठीक है, कैल्शियम। और उसके बाद यहाँ पर देखो जिंक, आयरन, तो यहाँ पर उसके बाद क्या हो जाएगा? जिंक। उसके बाद कौन होगा यहाँ पर? टिन। और सबसे लास्ट में कौन होगा? सिल्वर। तो ऐसा कौन से ऑप्शन दिख रहा है आपको? आपको आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सी ज़्यादा है, तो यहाँ पर कोई आपको दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है? विच वन ऑफ फॉलोइंग मेटल्स इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? तो यहाँ पर देखो 15 में सिंपल सा होगा, ये जो टिन, लीड होते हैं। बाकी देखो आपको नहीं भी पता, सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, ये सब हाइड्रोजन से नीचे होते हैं, और लीड जो होता है ये हाइड्रोजन से रिएक्टिविटी इसकी ज़्यादा होती है। ठीक है, बट जिंक, आयरन से कम होती है। ठीक है, तो सिंपल सा रिएक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है इसमें? देखो 16 क्वेश्चन में क्या दिया है कि इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन विच मेटल इज मोर रिएक्टिव। ठीक है, तो इसमें से कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव होने वाला है? ठीक है, तो अगर हम 16 की बात की जाए तो इसमें देखो जिंक जो मेटल है, क्योंकि जिंक, आयरन, उसके बाद टिन, लीड वगैरह आते हैं, तो जिंक की रिएक्टिविटी जो होती है वो इससे ज़्यादा होगी। तो इसका 16 का जो आंसर फाइनली आपका होगा वो बी हो जाएगा, जिंक। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 दे रहा, देखिए क्या दिया है? इन विच ऑफ फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डज नॉट अकर्स। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सा रिएक्टिविटी का खेल है, जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन देखो, कॉपर मेटल विथ सिल्वर नाइट्रेट, तो सिल्वर जो है वो कॉपर से रिएक्टिविटी उसकी कम होती है, तो ये रिएक्शन तो हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो जाएगा। भी देखो कॉपर मेटल विथ सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ पर देखो बी जो ऑप्शन है, ठीक है, बी जो ऑप्शन है वो आपका, अच्छा डज नॉट अकर बोला है, तो कौन सा नहीं होगा वो अपने देखना है। देखो बी वाला नहीं होगा, बी वाला रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगा ही नहीं, क्योंकि कॉपर की रिएक्टिविटी सोडियम से कम होती है। सिल्वर मेटल डिस्प्लेस आयरन थी, ये वाला भी रिएक्शन नहीं होगा। तो आपको इस क्वेश्चन में पूछा कौन सा डज नॉट अकर, इसका मतलब इसका जो फाइनल आंसर होगा, ठीक है, फाइनल आंसर जो होगा वो डी हो जाएगा, बी एंड सी। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की। तो क्या दिया इसमें? एन एलिमेंट वाई रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड वाई, विच टर्म ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। तो ब्लू टू रेड मतलब कौन करेगा? वो एसिड ही करेगा। ठीक है,
या तो एसिड का कोई भी ऑक्साइड हो, जो भी स्पीसीज हो, वो एसिडिक नेचर होना चाहिए। तो एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में करता है, मतलब वाई जो होगा। अब आपको पता होना चाहिए, देखो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे नेचर होते हैं, वो होते हैं एसिडिक नेचर। कैसे होते हैं, एसिडिक नेचर। और मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं बेसिक नेचर होते हैं। सिंपल सा इसका आंसर क्या होगा, वाई जो भी होगा वो नॉन मेटल ही होगा, ठीक है। 18 का बी। 19 में विच वन ऑफ फॉलोइंग विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, ठीक है। इसमें से कौन सा डिस्प्लेस करेगा, तो मैग्नीशियम, तो देखो ये सब तो नॉन मेटल है, तो मेटल जो है मैग्नीशियम की जो रिएक्टिविटी वो हाइड्रोजन से ज़्यादा होती है, तो वहाँ से वो डिस्प्लेस करके सॉल्ट बना देगा, ठीक है। बाकी क्लोरीन, सल्फर ये सब रिएक्टिविटी कम होती है। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या दिया है, 20 में ज़रा देखो आप। तो 20 में दिया है विच वन ऑफ फॉलोइंग फॉर्म अ बेसिक ऑक्साइड ऑन रिएक्टिंग विथ ऑक्सीजन। तो बेसिक ऑक्साइड कौन बनाएगा, मेटल बनाएगा। और मेटल इसमें से आपको दिख रहा है, आयोडीन का सिंबल क्या होता है, I2 होता है। फ्लोरीन का सिंबल आपको पता है F2 होता है। नियॉन तो नोबल गैस है। यहाँ पर कौन सा आंसर बचा, बी पोटेशियम, जिसको K से डिनोट करते हैं। तो इसको अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ से क्या बना देगा, K2O बना देगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि बेसिक नेचर होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया अपना। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है। 21 में क्या दिया है, ध्यान से देखो। मैचिंग वाले क्वेश्चन जो होते हैं बहुत सिंपल होते हैं। अगर आपको एक भी आ रहा है तो वहाँ से लगभग क्वेश्चन होने के चांस पूरे होते हैं कि आप सही कर लोगे। तो देखो ब्रास जो दिया है, ये देखो एलॉय के एग्जांपल है। विच वन ऑफ फॉलोइंग इनकरेक्टली पेयर्ड, मतलब आपको इनकरेक्ट देखना है, ठीक है। तो इनकरेक्ट में कौन होगा, ब्रास। अगर आपको एलॉय याद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ब्रास जो होता है कॉपर जिंक का होता है, ये तो करेक्ट है, ठीक है। 21 का ए तो करेक्ट है। ब्रॉन्ज जो होता है कॉपर, जिंक एंड टिन का मिक्सचर होता है। कॉपर एंड टिन भी कहीं कहीं होता है, तो ये भी करेक्ट है आपका, ठीक है। नेक्स्ट है सोल्डर, टिन एंड लीड होता है, तो ये भी हमने कर लिया। ड्यूरालेनियम जो होता है ये आपका इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा फाइनली कौन सा होगा, डी हो जाएगा, डी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि आपको एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर ऑफ एलिमेंट x 15 एंड 31। कोई x एलिमेंट है जिसका आपको मास दे रखा है, कितना है 31, और उसका एटॉमिक नंबर दे रखा है कितना है 15, ओके। तो आपको इसमें एलिमेंट कुछ ऑप्शन दिए हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन। एक्चुअल में इसमें क्या होना चाहिए है, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर आप कर दीजिएगा प्रोटॉन, ठीक है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन बताना है कि कितने होंगे। तो वो सिंपल सी बात है, अगर आपको प्रोटॉन पूछे तो जो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होगा वही प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोटॉन होगा वो कितना हो जाएगा, प्रोटॉन तो 15 ही होने वाला है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की अगर बात की जाए तो अगर न्यूट्रल स्पीसीज है, ठीक है, तो जितना प्रोटॉन होता है वही उसका इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा इसमें 15 होगा। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला है, क्या करो आप, जो भी मास नंबर दिया हो उसमें क्या कर दो, एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो, ठीक है। तो मास नंबर कितना दिया है 31 माइनस कितना 15, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 16, इसमें न्यूट्रॉन होगा। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन 15 एंड न्यूट्रॉन 16। तो ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है इसमें, तो इसमें देखो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, फर्स्ट वाला करेक्ट होगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चले जाओ तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है इसमें, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन पोटेशियम। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर पता है, सिंबल क्या है K है, और इसका पोटेशियम का एटॉमिक नंबर जो होता है कितना होता है 19, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर हम करें, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना आएगा 2881, 1 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसका आंसर 23 का क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी, ओके। क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया है 24 में, 24 क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है अपने को। तो क्या दिया है, ऑल मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, ठीक है।
करेक्ट है, ऑल मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। ठीक है, ये तो सही है। बी, मेटल आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये भी करेक्ट है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब खुद को ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, प्लस चार्ज आएगा तो गुड रिड्यूसिंग, ये भी करेक्ट है। ऑल अल्कली मेटल कैन बी कट बाई नाइफ से, इतने सॉफ्ट होते हैं उनको नाइफ से भी कट, ये भी करेक्ट है। तो ओवरऑल इसमें जो डी ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ एबो, ये आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है 25 में, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज सेमी मेटल्स। सेमी मेटल को और किस नाम से जानते हैं, इसी को मेटलाइट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो जर्मेनियम, सिलिकॉन, एंटीमनी, ये सब के सब क्या होते हैं, सेमी मेटल्स होते हैं। तो मतलब इसका आंसर जो होगा डी। सेमी मेटल को एक और आप माइंड में रखिएगा, दैट इज मेटलाइट्स। मेटलाइट्स, मेटलाइट्स किसको बोलते हैं, सेमी मेटल को ही मेटलाइट्स बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 क्या दिया है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं साइमल्टेनियसली, ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो चार्ज से कोई भी एलिमेंट अगर अपने एलिमेंट्री स्टेट में, तो उसे चार्ज हम जीरो लेते हैं। जैसे जिंक की बात करें तो ये जिंक नेचर में हमें ऐसे ही मिलता है, जिसपे अगर सॉल्ट होगा तो इसमें जिंक +2, देखो यहाँ पे चार्ज इंक्रीज हो रहा है। Cl2 नेचर में हमें इसे 0, इसमें करो -, यहाँ पे क्या होता है, चार्ज डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ से देखो A, B, C, ये तीनों में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा है, तीनों के तीनों रिडॉक्स रिएक्शन है। दैट मीन्स इसका जो फाइनल आंसर होगा कौन सा होगा, डी, ऑल ऑफ एबो। ओके, तो 26 का डी हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। 27 में क्या दिया है, द मेटल विच फॉर्म हाइड्राइड विथ हाइड्रोजन इज। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, मेटल। अच्छा, कौन से मेटल हाइड्रोजन के साथ हाइड्राइड बनाएगा, सोडियम भी बनाता है, पोटेशियम भी बनाता है और कैल्शियम भी बनाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फाइनली, डी, सोडियम बनाएगा। तो सोडियम के साथ कैसा हाइड्राइड बनेगा, NaH। पोटेशियम के साथ कैसा बनेगा, KH। कैल्शियम के साथ कैसा बनेगा, CaH। इसको सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, कैल्शियम हाइड्राइड बोलेंगे। और जब भी मेटल के साथ हाइड्रोजन कंपाउंड बनाता है तो उस पर हाइड्रोजन पे -1 चार्ज होता है, और जब नॉन मेटल के साथ होगा तो हाइड्रोजन हमेशा प्लस चार्ज। हाइड्रोजन के दो ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं, +1 और -1। ओके, तो इसका आंसर जो होगा डी होगा। 28 क्या दिया है, द मेटल हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2883। ठीक है, 2883। तो इसमें कौन सा ये मेटल होगा फिर, तो कौन सा मेटल होगा। ठीक है, इसका आंसर आपको स्कैंडियम पता होना है। स्कैंडियम का सिंबल क्या होता है, Sc होता है, और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 21 होता है। तो इसी को होगा, कैल्शियम का तो 20 होता है, सिल्वर का 108 होता है, तो पोटेशियम का 19, ये तो होगा ना, स्कैंडियम हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, 29 बॉक्साइट इज एन ओर ऑफ विच मेटल। एल्युमिनियम का बॉक्साइट ओर होता है। ठीक है, अगर इसके फॉर्मूले की बात की जाए तो बॉक्साइट का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, Al2O3.XH2। ये बॉक्साइट ओर होता है जो कि एल्युमिनियम मेटल का एक ओर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज वैगरसली रिएक्ट विथ एसिडिक सोल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन। ठीक है, कौन हाईली एक्सोथर्मिक होगा, एसिडिक सोल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन। ठीक है, तो 30 का कौन सा आंसर हो जाएगा, 30 को होगा यहाँ पर बेरियम। बेरियम जो होता है हाईली एक्सोथर्मिक होता है, वो रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, वहाँ से हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर जो है 31 क्या दिया है, 31 में दिया है, इफ विच वन ऑफ फॉलोइंग रिएक्ट एग्रेसिवली विथ वाटर के साथ। वाटर के साथ कौन फास्ट रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर जो 31 का जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, सी, सोडियम। इसीलिए सोडियम मेटल को हम केरोसिन ऑयल में डिप करके रखते हैं, आपको पता होगा हाईली एक्सोथर्मिक होता है, तो ये वाटर के साथ भी हाईली एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, अगर हम रिएक्शन कराएं वाटर के साथ, कोल्ड वाटर से भी रिएक्ट करता है। अगर रिएक्शन की बात करें, अगर इसके रिएक्शन की बात करें सोडियम, तो सोडियम प्लस यहाँ से वाटर, यहाँ से क्या बना देगा, कॉस्टिक सोडा NaOH, और प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस, और प्लस यहाँ से एनर्जी रिलीज करेगा। इसको बैलेंस कर लो, यहाँ पे 2 कर लो, और यहाँ पे 2, यहाँ पर भी 2। ठीक है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है।
ओके, 31 क्वेश्चन में क्या दिया है, 31 क्या दिया है, ड्यू टू इट्स इंटरनेस इट इज़ यूज टू प्रिजर्व केक बाई फ्रीजिंग इट क्विकली। ठीक है, तो 32 में आपको क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर, लिक्विड नाइट्रोजन। तो लिक्विड नाइट्रोजन में क्या होता है, ये प्रिजर्व करने के लिए केक बाई फ्रीजिंग इट क्विकली, तो यहाँ पर हम लिक्विड नाइट्रोजन का यूज करते हैं। ठीक है, 33 में क्या दिया है, फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड। फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड मतलब इसका फॉर्मूला होगा PCl3, फॉस्फोरस ट्राईक्लोराइड इज कोवेलेंट क्लोराइड। कोवेलेंट ही है क्योंकि नॉन मेटल से जो कंपाउंड बनता है वो कोवेलेंट ही बनता है, तो कोवेलेंट क्लोराइड हो जाएगा यहाँ पर, बी आंसर होगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। 34 में क्या दिया है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, Al2O3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, इसके अलावा जिंक ऑक्साइड ये भी एम्फोटेरिक होता है। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या करते हैं, जो एसिड बेस दोनों से रिएक्ट करते हैं, तो मतलब जो एसिडिक एंड बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं उनको बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया है यहाँ पर देखिए ज़रा सा, इसमें दिया है विच वन ऑफ फॉलोइंग मेटल्स एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। सबको पता है मर्क्यूरी जो होता है एक मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है, ब्रोमीन भी लिक्विड स्टेट होता है बट वो नॉन मेटल है। तो नॉन मेटल के एक्सेप्शन पूछे तो ब्रोमीन, और मेटल में पूछे तो मर्क्यूरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया है, 36 में दिया है कि एन एलिमेंट M फॉर्म ऑक्साइड M2O एन एक्वस सोल्यूशन M2O टर्न, ठीक है, एन लिटमस पेपर ब्लू, द नेचर ऑफ ऑक्साइड M2 इज, क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सॉल्यूशन टर्न लिटमस पेपर ब्लू, मतलब ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, इसका मतलब वो रेड को ब्लू में कर रहा होगा। ठीक है, एक्चुअल में यहाँ पर रेड होना चाहिए, तो इसका रेड से ब्लू मतलब बेसिक नेचर होगा, तो बेसिक ऑक्साइड हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया है देखो, इन विच वन ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ रिएक्टेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल टेक प्लेस। मतलब ऐसे मेटल जिनकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी तो वो डिस्प्लेस कर देगा यहाँ पर। तो साफ यहाँ पर जो आंसर दिख रहा है आपको डी, क्योंकि जिंक की रिएक्टिविटी आयरन से ज़्यादा होती है, तो यहाँ से क्या बना देगा, जिंक सल्फेट और प्लस आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, बाकी इनकी जो रिएक्टिविटी होती है इनसे क्या होती है, लेस होती है, इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो डिस्प्लेस नो रिएक्शन होगा। तो इसका आंसर जो बनेगा वो डी बन जाएगा 37 का। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया है इसमें देखो, 38 में दिया है विच वन ऑफ फॉलोइंग इज ए बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर की जहाँ भी बात आती है तो वहाँ पे सिल्वर आता है, जिसका सिंबल क्या होता है, Ag। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 विच पेयर ऑफ कंपाउंड आर नॉट आयनिक। कौन आयनिक नहीं होगा, देखो मेटल नॉन मेटल से जिसमें भी होगा तो वो क्या होंगे, आयनिक। पेयर हमें ऐसा पेयर ढूंढना है जिसमें दोनों हो, दोनों ही नॉन आयनिक हो, मतलब इसमें CCl4 यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा तो आयनिक होंगे ही नहीं। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एलिमेंट दिया है, X Y 3 एलिमेंट का दिया हुआ है, तो विच 2 एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड। तो मेटल नॉन मेटल से हमेशा आयनिक कंपाउंड बनेगा। ठीक है, तो अगर हम X ले लें तो X का अगर हम Y के साथ बना दें तो भी आयनिक कंपाउंड बनेगा, और Z का हम Y के साथ कर लें तो भी आपका आयनिक बनेगा। तो यहाँ से Y का Z एंड XY, मतलब इसका आंसर जो होगा कौन सा हो जाएगा, डी फाइनल आंसर होगा। ये भी करेगा, तो जो फाइनल आंसर होगा दैट इज कौन सा होगा, डी। ठीक है, इसका डी आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, और जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड के सर्कल में शेयर करें, और इसका PDF डाउनलोड करके वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।